ओम शांति। कल हमने बात की अपने बारे में कि हम कौन हैं, हम कैसे चैतन्य शक्ति आत्मा एनर्जी हैं जो चाहें तो अपने पूरे ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और आशा है कि आप सब ने प्रैक्टिस की होगी, अपने ऑर्गन्स को ऑर्डर किया होगा, क्योंकि हमने ये भी बात की थी कि ऑर्गन्स हमारे ही हैं और ऑर्गन्स से जो भी हम कर्म कराएंगे, अच्छा या बुरा, उसका रिजल्ट हमें ही भोगना पड़ेगा। और जब हमारा कंट्रोल हमारे पर हो जाएगा तभी हम जो खुशी चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, वो हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी। आज हमने बात करनी है मन क्या है, विचार क्या है, मन को कैसे कंट्रोल करें। एक्चुअली मन आत्मा की पहली शक्ति है जिसको थॉट पावर या विचार शक्ति भी कहते हैं, जिसमें बहुत तरह के थॉट्स होते हैं। मेन हम आज 4 तरह के थॉट्स पढ़ेंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी। पॉजिटिव थॉट्स हम सबको वैसे पता ही है, पर एग्जाम्पल कुछ तो हम ले लेते हैं। पॉजिटिव थॉट्स उसे कहते हैं जब हमारे अंदर कभी कभी किसी की हेल्प का थॉट आता है, केयर का थॉट आता है, या अपने लिए कुछ अच्छा करने का थॉट आता है, कुछ नया करने का थॉट आया, उमंग का थॉट आया, तो इस तरह के थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं। सेकंड इज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स मीन्स जिसमें गुस्सा, जेलसी, घृणा, कुछ ना कुछ मिक्स होता है। जैसे कई बार हमें लगता है ना कि इसने ऐसा क्यों किया, इसके साथ मैंने भी ऐसा करना ही करना है। कई तो यहाँ तक नेगेटिव सोच लेते हैं कि मेरा अच्छा हो या ना हो, मैंने दूसरे का अच्छा नहीं होने देना। तो इस तरह के थॉट्स को हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, जिसमें ज्यादातर हमारा ही नुकसान होता है। थर्ड इज वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स जिसमें क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे की लड़ी सी, झड़ी सी लग जाती है थॉट्स की। किसी को देखा, उसको देखकर कुछ भी सोचने लगे, किसने क्या पहना हुआ है, इसको कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। किसी के घर गए, उसके घर को देखकर सोचने लगे कि घर को इन्होंने कैसा रखा हुआ है, पता ही नहीं लगता इन्हें कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। अब हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। अगर हम उनके घर में जाकर उनके सोफे के बारे में या उनके घर में जो फ्लावर्स पड़े हैं उनके बारे में कुछ वेस्ट सोच भी रहे हैं, हम वेस्ट सोच ही रहे थे, तभी वो आ गए और उन्होंने उसी पिक्चर को देखकर, जिसको देखकर हम सोच रहे थे, जिस सोफे को देखकर हम फालतू सोच रहे थे, आपसे पूछ लिया कि ये पिक्चर कैसी है, ये सोफा कैसा है, ये फ्लावर्स कैसे हैं, तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। अंदर क्या सोच रहे थे कि सेंस ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ नहीं यहाँ रखते तो बहुत अच्छा हो जाता। यूजलेस थॉट्स जिसका कोई भी यूज नहीं है, ये बहुत ज्यादा चलते हैं। फोर्थ इज नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी थॉट्स मीन्स जरूरी विचार, जो डेली रूटीन के होते हैं कि इस टाइम मैंने लंच करना है, इस टाइम मैंने ऑफिस जाना है। अगर मैंने 8:30 ऑफिस जाना है तो 7:30 तक मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना है। जो भी इस तरह के थॉट्स होते हैं उसको नेसेसरी थॉट्स कहते हैं। जब हमें प्यास भी लगती है तो पहले एक थॉट आता है कि मुझे प्यास लगी है, हम पानी का गिलास उठाते हैं और हम पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के थॉट्स को कौन से थॉट्स कहते हैं? जरूरी विचार। 4 तरह के थॉट्स: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। अब इन चारों में से हम चेक करते हैं कि सारा दिन में हमारे कौन से सबसे ज्यादा विचार चलते हैं। अगर हम सचमुच ध्यान से चेक करें, कुछ सेकंड ले लेते हैं
अपने थॉट्स को चेक करते हैं तो ज्यादातर हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस थॉट्स। वेस्ट थॉट्स ज्यादातर या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं या किसी और के होते हैं। किसी और को देख के हम सोचना शुरू कर देते हैं, सड़क पे किसी को देखा उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, कुछ भी। तो इस तरह के थॉट्स वेस्ट थॉट्स होते हैं। मेडिकल साइंस का भी कहना है 95% से ज्यादा हम सबके वेस्ट थॉट्स चलते हैं। हम सबको पता है, हम सबने सुना है कि मन एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके लिए कहा जाता है कि मन जीते जगत जीत। या कई बार आपने ये भी सुना होगा, ये भी कहते हैं कि अगर मन हेल्दी है, मन ठीक है, तो सक्सेसफुल लाइफ हो ही जाएगी, लाइफ में सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन अगर मन हेल्दी नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो मिली हुई सक्सेस भी कब चली जाए कुछ पता नहीं लगता। और बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कह दिया जाता है कि आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। आत्मा मीन्स क्या? आत्मा में जो थॉट्स हैं, अगर अच्छे थॉट्स हैं तो हम अपने ही मित्र हैं, हम अपना फायदा करेंगे, हमारे सारे कर्मों के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर हमारे थॉट्स अच्छे नहीं है, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो हम कब अपने ही शत्रु बन जाते हैं। मीन्स कब हम अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं, कब हमारा कितना नुकसान हो जाता है हमें भी नहीं पता लगता। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें। कई कहते हैं कि मन एक बच्चा है, कई कहते हैं मन घोड़ा है। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सच्चाई ये है कि बच्चे को कंट्रोल करना भी मुश्किल है, घोड़े को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। लेकिन तरीका आ जाए तो दोनों को ही कंट्रोल किया जा सकता है, ना। अब जैसे छोटा बेबी है घर में, कुछ मंथ का है, अगर वो चाकू से खेल रहा है, उसको चाकू बहुत अच्छी चीज लग रही है, चमकीली चमकीली चीज लग रही है, उसको मजा आ रहा है। आपने देखा ये बच्चा चाकू से खेल रहा है तो पहले तो आप देख के डर जाएंगे, कहीं ये चाकू इसके हाथ पे ना लग जाए, इसका हाथ ना कट जाए। तो आपको पहला थॉट क्या आएगा कि मैं सबसे पहले इससे चाकू लूं। आप उससे चाकू लेने गए, उसने धार वाली साइड से पकड़ लिया, अब डर के छोड़ देंगे कहीं इसका हाथ ना कट जाए। बच्चे से चाकू लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप सबने किया होगा कि उसको कोई और चमकीली चीज, कोई टॉय, कोई चॉकलेट, कोई टॉफी हम पकड़ा देते हैं तो चाकू आप पे ही छोड़ देता है। सेम हमारा मन ऐसा ही है। मन को हमने बच्चे की तरह ही कंट्रोल करना है। जैसे हम बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि चाकू से मत खेल, चाकू तुम्हें लग जाएगा, क्योंकि बच्चा छोटा है, नहीं समझेगा। आप उसे नहीं मना कर सकते हैं। मन भी बच्चा ही है। कई बार हम सबके साथ होता है, हम सब कहते हैं कि आज मैं सुबह उठा और सुबह उठते ही मैंने सोचा कि आज सारा दिन मैंने गुस्सा नहीं करना, होता है। और शाम को कई बार हम कहते हैं कि मैंने आज ही सोचा था कि मैंने गुस्सा नहीं करना और आज ही सबसे ज्यादा गुस्सा किया। ऐसा हुआ है? एक्सपीरियंस किया होगा आप सबने लाइफ में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन बच्चा है, वह नहीं शब्द तो सुनता ही नहीं है, इसलिए नहीं को बड़ा बड़ा आज हम कांटा लगा देते हैं। मन को कभी भी ये नहीं कहना कि ये नहीं करना। जैसे आप बच्चे को कहो कि बच्चे तुम्हें आज उस कमरे में नहीं जाना, तो क्या करेगा? उसी कमरे में जाएगा। बच्चे को कहो कि तुम्हें फ्रिज नहीं खोलना, तो फ्रिज ही खोलेगा। बच्चे को आप जो मना करते हैं उसका ध्यान उधर जाता ही जाता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर बच्चे को कंट्रोल करना है तो उसको जो करना है वो बता दें कि बच्चे फ्रिज नहीं खोलना, इसके बजाय हम कह दें बच्चे आज तुमने इस कमरे में जाना है, आज आपने ये करना है।
तो सेम मन को ये कहने के बजाय कि आज गुस्सा नहीं करना या ज्यादा नहीं सोना, हमने कहना है आज मैंने शांत रहना है। जो हम यहाँ ओम शांति बोलते हैं ना, ये ओम शांति कोई हमारा मंत्र नहीं है कि ओम शांति रटना है या बोलना है। एक्चुअली ओम शांति का मीनिंग है आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा हूँ। जब हम ये एक दूसरे को बोलते हैं तो हम सबकी कोशिश होती है कि हम ये फील करके बोलें कि मैं शांत आत्मा हूँ। जब हम ये फील करके बोलेंगे तो कुछ तो शांति के वाइब्रेशन वाइब्रेट होंगे, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अगर हम खुद को बार बार याद कराएं मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, तो हमारे ऑर्गन्स भी शांत होना शुरू हो जाएंगे, हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे। और हम सब चाहते भी यही हैं। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो आप नहीं सोचना चाहते उसके लिए मना करने के बजाय जो आप करना चाहते हैं उसका थॉट दीजिए। आज से हम सब ये प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कई बार होता है हम सबके साथ, हम कई बार स्कूल में या घर में या ऑफिस में कई बार ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं। कोई अचानक हमारे पास आता है और पूछता है आप क्या सोच रहे हो, तो हम कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं। होता है ना? क्या ये सच है? नहीं, हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं लेकिन हम बताना नहीं चाहते, तो हम कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, और हम उठ के खड़े हो जाते हैं और हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं कि अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। तो सेम इसी तरह कोई आपसे पूछे या ना पूछे, आज से लेकर कल तक का आपका ये होमवर्क रहेगा कि बीच बीच में आपने खुद से खुद पूछना है मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं चेक करना है पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट या नेसेसरी। अगर पॉजिटिव और नेसेसरी थॉट्स हैं तो उसको चलने देना, उसको रोकने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छे थॉट्स हैं, तो फायदे के थॉट्स हैं। लेकिन नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हैं तो उसको चेक करके बहुत प्यार से उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है कि अभी ये नहीं, ये सोचते हैं। खुद थॉट क्रिएट करना है, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। आप जो चाहे वो थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ अटेंशन चाहिए। बीच बीच में चेक करने से क्या होगा, हमें सीधा शाम को नहीं कहना पड़ेगा कि आज सारा दिन मेरा खराब गया या सारा दिन मेरा वेस्ट हो गया। बीच बीच में हम चेक करते जाएंगे और चेक के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसके साथ साथ ये चेंज भी करना है। तो धीरे धीरे ये हमारी प्रैक्टिस, हमारी आदत बन जाएगी। ओके? आत्मा की पहली शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि मीन्स निर्णय शक्ति। जैसे मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है राइट रॉन्ग का। जैसे हम सब अपनी लाइफ का ही ले लेते हैं कि हम सीधा इतने बड़े नहीं हो गए, हम सब छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम सबसे गलतियां होती थी। मान लो कोई कप टूट गया, कोई पॉट टूट गया, सामने से कोई टीचर आ गया या मदर आ गई, तो हम डर जाते थे और डर के हमें लगता था कि हम ना झूठ बोल देते हैं कि ये कप मैंने नहीं तोड़ा, ये पॉट मैंने नहीं तोड़ा। इस तरह के थॉट्स रहते थे। जैसे ही ये थॉट आया है कि मैं झूठ बोल देता हूँ कि कप मैंने नहीं तोड़ा, साथ ही एक और थॉट आता था कि नहीं, मम्मा ने सिखाया है कि झूठ बोलना गलत है। फिर एक और थॉट आता था, आज झूठ बोल दे, सच बोलेगा तो मार पड़ेगी। जिसको हम कई बार कह देते हैं कि हम डबल माइंडेड हो रहे थे या हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। एक्चुअली माइंड दो नहीं है, माइंड एक ही है, मन एक ही है। एक मन की आवाज होती है, दूसरी बुद्धि की आवाज होती है। मन बच्चा है तो मन हमेशा आसान रास्ता बताता है, झूठ बोल दे। बुद्धि कहती है झूठ नहीं बोलना।
आप आत्मा पे डिपेंड करता है कि आप मन की मानते हैं या बुद्धि की मानते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मन की मानकर झूठ बोल देते हैं। मान लो कि आपने भी झूठ बोल दिया और आप डांट खाने से बच गए, ओके, तो क्या नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी? नेक्स्ट टाइम फिर गलती होगी, फिर सेम थॉट, ये झूठ बोल देता हूं, मैंने ये काम नहीं किया। फिर एक और थॉट आएगा, नहीं झूठ बोलना गलत है, झूठ नहीं बोलना। फिर मन कहेगा आज बोल दे, बुद्धि कहेगी नहीं बोलना, मन कहेगा चल कोई बात नहीं आज बोल दे। फिर आप आत्मा पे डिपेंड करता है कि आप मन की मानते हैं या बुद्धि की मानते हैं। अगर हमें याद है मैं आत्मा, मैं क्रिएटर हूं, मैं मालिक हूं, तो हम मन की नहीं मानेंगे, हम बुद्धि की मानेंगे। लेकिन अभी तक हमें याद ही नहीं रहता था, हमें जो इजी लगता था कि झूठ बोलो छुट्टी खत्म, कोई कारण ही नहीं बताना पड़ेगा क्या हुआ क्यों हुआ, कुछ भी नहीं, झूठ बोलो बात खत्म। मान लीजिए फिर सेकंड टाइम भी किसी ने मन की मानकर झूठ बोल दिया, फिर से बच गया, तो क्या नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी? थर्ड टाइम गलती नहीं होगी? गलती तो होगी ना, क्योंकि लाइफ में हम लगातार सीख रहे हैं। परफेक्ट तो हमारे में से कोई भी नहीं है, लगातार हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो गलतियां तो स्वाभाविक है। ओके, फिर गलती हुई, फिर सेम थॉट आएगा, मन कहेगा झूठ बोल दे, बुद्धि कहेगी नहीं बोलना। फिर मन बुद्धि को पता है कैसे कन्विंस करता है? मन बुद्धि को कहते हैं ऐसा करते हैं, आज ना लास्ट गलती, लास्ट झूठ, आज के बाद से ना गलती करेंगे ना झूठ बोलेंगे। मान लो फिर आपने झूठ बोल दिया, तो होता क्या है, 3, 4, 5 बार के बाद वो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार, हैबिट, नेचर कह देते हैं जिसे हम, आदत। और संस्कार ऐसी चीज है जो आत्मा पे एक लेयर चढ़ जाती है, छाप पड़ जाती है। संस्कार मीन्स ऑटो प्ले। 6th 7th टाइम आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आपके मुख से अपने आप ही झूठ निकलेगा, क्योंकि वो संस्कार बन गया। जैसे कॉमन सा संस्कार है ज्यादातर लोगों का, अभी शायद कुछ दिन से नहीं प्ले हो रहा होगा बट रहता है। आप कहीं से आ रहे थे, किसी को आपने टाइम दिया था कि मैं 6:30 पहुंच जाऊंगा आपके पास, मैं 6:30 पहुंच जाऊंगा। मान लीजिए आप 48 में रहते हैं, 51 में आपने जाना था और आपने टाइम दिया था मैं 6:30 पहुंच जाऊंगा, आप 6:30 नहीं पहुंचे। 6:35 पर उन्होंने आपको फोन किया और आपसे पूछा कि आप कहाँ हैं। ज्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं कि बस जी बस पहुंच गए। कॉमन सा झूठ है, शायद अभी घर से गाड़ी में बैठे ही होते हैं। अब इतना तो सामने वाले को भी पता लगता है ना कि किसी ने 48 से आना है या लाइटों पे है या पहुंच ही गए तो कितना टाइम लगेगा। ये इतना कॉमन सा झूठ हो गया है कि इसकी चेकिंग भी नहीं है। फिलहाल हम राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि झूठ सच का कम से कम मुझे पता तो हो। अगर मुझे पता होगा तभी तुम खुद को चेंज कर पाएंगे। चाहे छोटे छोटे से संस्कार हैं, छोटी छोटी सी आदतें प्ले होती हैं, पर मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, कल भी हमने बात की थी कि हमारे भाग्य का, हमारे भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए सिर्फ अटेंशन रखने की जरूरत है, कुछ भी यूं ही नहीं बोलना। अगर कहीं बोलना भी पड़ रहा है तो कम से कम अंदर मुझे पता हो कि मैं गलत था, मैं गलत हूं। कई कहते हैं ना कि मुझे किसी के झूठ पर बहुत गुस्सा आता है, कोई झूठ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इसी तरह हम खुद को भी साथ साथ चेक करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने झूठ और अपनी गलतियों की चेकिंग ही नहीं है। इतना कॉमन हो चुका है या संस्कार इतना पक्का बन चुका है, पक गया है संस्कार, इतना कड़ा संस्कार हो गया है जिसकी चेकिंग ही नहीं रही। संस्कार ऐसी चीज है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। संस्कार को चेंज करना भी हमारे हाथ में है।
अगर हम ये समझेंगे, जानेंगे, तभी हम खुद को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस तरह की बातें भी लेकर आते हैं, घर में कई बार छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो खुद को चेंज करने के बजाय सामने वाले को कहते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरी ये बचपन से आदत है। मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरी ये बचपन से आदत है, मीन्स मैं चेंज नहीं हो सकता। आप चेंज हो सकते हैं, पर पहले रियलाइजेशन तो हो कि जो मेरी आदत अभी तक बन चुकी है वो बनाई भी मैंने ही थी। बचपन में मुझे इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ज्यादा नहीं पता था, पर अभी तो पता है। इस एज तक, जिस भी एज में आप सब हैं, आप सब सुन रहे हैं, इस एज तक तो काफी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि कैसे कर्म का, थॉट का, बोल का रिजल्ट सामने आता है। और हर अकाउंट हम चाहें या ना चाहें हमें क्लियर करना ही पड़ता है। तो किसी को ये कहने के बजाय मेरी नेचर ही ऐसी है, खुद को चेक कर लेते हैं आज हम। अगर मुझे लग रहा है मेरी नेचर से दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसको चेंज करना मेरे हाथ में है, तो हम चेंज करेंगे। ओके, अब चेंज कैसे करना है? कई बार क्या होता है हम सबके साथ कि हम मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनी, तो एक अंदर उमंग सा आता है। और जब उमंग आता है ना, तो सबसे पहला क्या थॉट आता है ज्यादातर लोगों को कि कल सुबह से मेरा सारा रूटीन सेट। रियलिटी है ये, सच्चाई है, हम सबका थॉट यही रहता है, कल सुबह से मेरा सारा रूटीन सेट। अगर हम डेली 7 बजे उठते हैं तो हम सोचते हैं कि कल से ना मैंने सुबह 5 बजे उठना है। ठीक है, अगर उस फिल्म का हमारे ऊपर असर है शाम तक, तो हम अलार्म लगाते हैं। बहुत ज्यादा असर है तो उस अलार्म को हम बिल्कुल कान के पास रखते हैं। डेली हम कितने बजे उठते हैं? 7 बजे। आज मोटिवेशनल वीडियो या मूवी देखने के बाद क्या थॉट किया हमने कि मैंने कितने बजे उठना है? कल से 5 बजे। अलार्म हमने कितने बजे का लगाया है? 5 बजे का। हमने 5 बजे का अलार्म लगाया, हम सो गए। सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा? नेचुरल सी बात है, सिंपल सी बात है। सुबह 5 बजे अलार्म बजा, पहला थॉट क्या आएगा? क्या आता है? अभी तक शायद इस बात का भी हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। पहला थॉट आता है 10 मिनट और। ओके, आप आधे नींद में हैं, फिर भी बुद्धि कहती है कि 10 मिनट का घंटा कब हो जाएगा पता नहीं लगेगा, चलो उठ जाओ। मन कहता है सारा दिन में तो रेस्ट नहीं, थोड़ा सा और। फिर बुद्धि कहती है अगर सोएंगे तो सोए रह जाएंगे, उठ जाओ। अब फिर आप आत्मा पे डिपेंड करता है कि आप मन की मानते हैं या बुद्धि की मानते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मन की मान के अलार्म को किया बंद और सो जाते हैं, तो वो संस्कार हमारा चेंज नहीं होता। दुनिया में कहते हैं अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होगा। इसलिए आजकल आपने देखा होगा पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव लेक्चर्स बहुत सारे होते रहते हैं और ज्यादातर लोग सुनते भी हैं। कईयों ने तो हर मोटिवेशनल मूवी भी देखी होती है, वीडियो भी देखी होती है, पर चेंज कुछ नहीं आता। क्योंकि रियलिटी ये है, नो डाउट अच्छा सोचना चाहिए, पर सोच और कर्म का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। थॉट्स अलग हैं और एक्शन हमारा अलग है, तो हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो हम सोचें, चाहे हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकल कर्म में जरूर लेकर आए। क्योंकि आत्मा की 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जो कि आप साथ वाले चित्र में देख रहे हैं। मन सोचता है, बुद्धि राइट रॉन्ग बताती है, कर्म हम करते हैं। जो कर्म हम करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है, और जैसा हमारा संस्कार बन जाता है उस अनुसार ही हमारा मन सोचता है।
जैसे हमने पहले बात की कि एक बच्चे ने अगर 5-6 बार झूठ बोल दिया तो उसका झूठ बोलने का संस्कार बन गया, और जब उसका झूठ बोलने का संस्कार बन गया तो उसका मन भी हर बार क्या कहेगा, झूठ ही बोल देते हैं, क्योंकि संस्कार झूठ बोलने का बना, इसलिए मन भी वही थॉट कर रहे हैं कि झूठ बोल देते हैं। पर आज हम कैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, पर मैंने आज खुद को चेंज करना है, तो सबसे पहले चेंज कहाँ से शुरू करना है? मन, बुद्धि, कर्म या संस्कार? हमने बात की मन तो वही सोचता है जैसे आज तक के संस्कार है। बुद्धि तो ऑलवेज राइट है। बुद्धि तो हमें बचपन से बता रही है कि झूठ बोलना गलत है, सच बोलना अच्छा है। वो हमारे ऊपर है कि हमने बुद्धि की मानी या नहीं मानी। कर्म जो हम करते हैं वैसे हमारा संस्कार बनता है। संस्कार तो कर्मों के अनुसार बना, तो सीधा संस्कारों को भी नहीं चेंज कर सकते, सीधा मन को भी नहीं चेंज कर सकते हैं। चेंज अगर करना है तो शुरुआत हमको अपने कर्मों से करनी है, हमने अपने कर्मों से करनी है। अगर कर्म ठीक होंगे फिर संस्कार अच्छे बनेंगे, संस्कार अच्छे बनेंगे फिर से मन अच्छा सोचेगा। तो हमने सिर्फ अपने कर्मों पे अटेंशन रखना है। कर्म हमारे हाथ में है। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, तो एकदम से हम मन पे काम नहीं कर सकते, हमें स्थूल रूप से शुरुआत करनी पड़ेगी, मीन्स कर्म से शुरुआत करनी है। ओके, तो हमने इतना ध्यान रखना है कि अगर हमने कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखी है, मूवी देखी है, या कुछ सच्चाई पे हमने देखा और अभी तक हमारी झूठ बोलने की आदत थी, पर हमने सोचा कि मैंने सच बोलना है, तो सिर्फ सोच के ही छोड़ देना। अगर आपने सोचा कि मैंने सच बोलना है और फिर आपसे गलती हो गई, तो आपका मन कहेगा झूठ बोल दे, एक बार और झूठ बोल दे। लेकिन नहीं, जब तक आप मुख से सच निकालेंगे नहीं, सच बोलने का कर्म नहीं करेंगे, तब तक वो आपका संस्कार नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि सच बोलना है, मुख से सच निकले। जो मैं करना चाहता हूँ मैं प्रैक्टिकल में करूँ, ताकि मेरे संस्कार अच्छे हो जाए, और संस्कार अच्छा तो मेरे थॉट्स अच्छे, फिर हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। तो अभी आज फिर से हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के लिए बहुत प्यार से रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चाहे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ओम शांति। अपने मन को अपने पास एकाग्र करिए। फील करें आप अपने स्थान पर बिल्कुल अकेले बैठे हैं। आसपास की सभी आवाजों को एक बार ध्यान से सुनिए। हर आवाज को सुनते हुए धीरे धीरे अपने मन को समेटना शुरू करें। अपना ध्यान माथे के बीच केंद्रित कर दें। अपना असली स्वरूप देखें। माथे के बीच चमकीला सितारा, मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा, एनर्जी इस पूरे शरीर का कंट्रोलर, अपने थॉट्स का
क्रिएटर हूँ। अपने आप से बात करें। मेरा मन बहुत अच्छा, बहुत शुद्ध है। आज से मैं आत्मा मन से जो सोचना चाहूं, मन को जहां लगाना चाहूं, जितनी देर एकाग्र करना चाहूं, एकाग्र कर सकता हूं। अभी फील करें, आप आत्मा सितारे से शांति का प्रकाश निकलता, ये चमकीला प्रकाश आपके ब्रेन में फैलने लगा। ब्रेन रिलैक्स होता जा रहा है। और नीचे आती है लाइट, आपके पूरे चेहरे में फैल गई। चेहरा शांत हो गया। शरीर के हर हिस्से में लाइट ही लाइट फैलती जा रही है। शरीर का हर पार्ट बहुत हल्का, शांत हो रहा है। फील करें, आत्मा सितारे से निकलता ये प्रकाश पैरों की उंगलियों तक फैल गया। और ये सारा शरीर हल्का हो गया। अभी मन ही मन खुद को कह दे, I am a peaceful and powerful soul। मैं शांत आत्मा हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं अपने मन का, अपनी इंद्रियों का मालिक, परमात्मा का बहुत प्यारा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब ये धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और सारा टाइम ये अटेंशन रखेंगे कि हमारे थॉट्स की क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी अच्छी हो। ओम शांति।